प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में शनिवार को नीदरलैंड पहुंचे, जहां द हेग में भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय कलाकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले पीएम मोदी ने यूएई दौरे में ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते किए थे। नीदरलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्रीन ग्रोथ जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और मजबूत सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाना है। साथ ही पीएम मोदी वहां भारतीय समुदाय को संबोधित कर सकते हैं, जिससे भारत नीदरलैंड संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। सोच रहे हैं ना? सोचिए, जरा और सोचिए। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में सोलह मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा। अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया। आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर के बगरू स्थित ठिकरिया पहुंचे, जहां ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के दौरान 113 से ग्राम रथ अभियान का समापन किया गया। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री अपने निवास से कार्यक्रम स्थल तक इलेक्ट्रिक बस से पहुंचे, जिससे उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और पशुपालकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और विकास योजनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो वहीं पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से ग्रामीण विकास और जन संवाद को नई दिशा देने पर जोर दिया गया।
किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा मजदूर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़े। हमारी डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का फायदा उसको मिले। और हम कह सकते हैं कि 2.25 साल के अंदर जो हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर काम किया है वो जनता को पता है, जनता भली भांति जानती है। चाहे वो बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, सड़क के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे वो उद्योग लगाने का हो। इधर पर्यटन के क्षेत्र में भी काम किया है, तो इधर हमारा पर्यटन कैसे बने, आगे बढ़े, इसके लिए भी काम किया है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और आज जनता का जिस तरह से लाड़ प्यार 183 स्थानों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी आज के समापन के कार्यक्रम पर, मैं उन सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए जो जनता चाहती है वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आज हमने 2.25 साल के अंदर जो हमने घोषणा पत्र में कहा था, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। लगभग हम 75% वायदे हमने पूरे किए हैं। आने वाले समय में हम उन सभी वायदों को पूरा करेंगे और जनता की जो इच्छा और आकांक्षा है उस पर खरा उतरेंगे। और आप जब देख रहे हैं आप कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह गांव-गांव जाकर के काम किया है। हमने आज हमारी रथ यात्रा पूरी होगी, लेकिन हमारी चौपालें चलती रहेंगी। हम जनता के बीच में जाते रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता जाते रहेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जाते रहेंगे, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। और यही हमारी पार्टी ने, हमारे संस्कार ने, और जहां भी हमारी सरकार है वो हमारी सरकार इसी तरह से काम करती है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, देश को विकसित भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर, डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अशोकनगर थाना पुलिस ने स्कूल चोरी मामले का खुलासा किया है। मैरीलैंड स्कूल से चोरी करने वाला शातिर चोर रऊफ गिरफ्तार किया गया है। चुराए गए गैस सिलेंडर, एसी और इन्वर्टर चोर से बरामद किए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा भी जब्त कर लिया गया है। वहीं परिवादी राहुल नरेडा की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब चोर जो है पुलिस की गिरफ्त में, स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और अब इस चोर के कब्जे से जो है चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। अशोकनगर थाना पुलिस ने स्कूल चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। शातिर चोर रऊफ जो है अब पुलिस की गिरफ्त में है। चुराए गए गैस सिलेंडर, एसी, इन्वर्टर बरामद किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई। तो डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अशोकनगर थाना पुलिस ने स्कूल चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। जयपुर से खबर, श्यामनगर थाना पुलिस की छेड़छाड़ मामले में त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है। पीड़िता से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी 2 दिन में गिरफ्तार हुआ है। आरोपी सुनील कुमार सोनी पुलिस की गिरफ्त में है। सुनसान सड़क पर अकेला पाकर जो है छेड़छाड़ की वारदात को इस आरोपी ने अंजाम दिया था। 13 मई अल सुबह बदहवास हालत में नाकाबंदी पॉइंट पहुंची थी पीड़िता। थानाधिकारी दलवीर सिंह फौजदार के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कांस्टेबल पवन कुमार की रही गिरफ्तारी में अहम भूमिका। तो जयपुर से ये खबर।
और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, श्यामनगर थाना पुलिस की छेड़छाड़ मामले में त्वरित और कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? 13 मई को अल सुबह करीब 3 बजे पीड़िता स्वेज फार्म से अपनी स्कूटी से घर जा रही थी, तो रास्ते में श्यामनगर इलाके में सुनसान रोड पर एक स्कूटी सवार लड़का उसका पीछा कर रहा था। जब वो पीड़िता भागती हुई पुलिस के जो नाकाबंदी पॉइंट पे पहुंची, तो उसने पुलिस के अधिकारी को पूरी घटना के बारे में बताया और तब जाके मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब 2 दिवस के अंदर जो छेड़छाड़ करने वाला मन चला था सुनील कुमार सोनी, उसको गिरफ्तार किया है। एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी एक विस्तृत अभियान प्रदेश भर में चलाया गया है। जो मन चले हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। हर जिला स्तर पर निर्भया स्क्वाड टीम और स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा मंचलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में ये कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई की। छेड़छाड़ का जो आरोपी है अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सिरोही जिले के आबू रेलवे स्टेशन पर रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्टेशन परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर यात्रियों और कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। 15 मई को स्टेशन परिसर में जागरूकता रैली निकालकर पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, जल है तो कल है और प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं 16 मई को यात्रियों और रेलवे स्टाफ के बीच पैम्पलेट वितरित कर पेड़ लगाने, जल संरक्षण, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग, बिजली बचत और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। तो वहीं अभियान में रेलवे अधिकारियों, ब्रह्म कुमारी संस्थान प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में प्रतिबंधित चंबल में सेंचुरी क्षेत्र से अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ डीएसटी टीम और थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंबल घाट पर छापा मारकर बजरी से लदी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। रात्रि के अंधेरे में टीम ने करीब 8 से 10 किलोमीटर बीहड़ों में पैदल चलकर समौना घाट पर दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में जब्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन, निरस्तीकरण और राजसात की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बजरी माफियाओं को सख्त संदेश दिया है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक दामाद ने अपनी पत्नी, सास और ससुर पर धारदार हथियार और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ मारपीट के बाद उसे लेने पहुंचे माता पिता जब बेटी को साथ लेकर लौट रहे थे, तभी आरोपी पति ललित मनाथ ने रास्ता रोककर हमला किया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। Sokin aja lain pulis ada lain dia di bawah tahu lock lagi tu dia bisa gerti dan lock जाए खुजलियो होले लाइन पर सोरे ने पुलिस वाला हाथे आजा सोकी ले सोकी apa saja दरवाजा बंदा में जंगल वाइन पर इको साली कर दी दो सालू नहीं था इको ने पसे मार से बाजे वो सालू कर दी बाबा एकान साबी नहीं क्यों इको सोकी पड़ना हमारे दरवाजा पे मैं बाजू मार गया वाले लागू सूरी लागू 5 जन लागू है एक डावर है बड़ा बाजू तो निकल गया एकदम साबित। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के पगारा गांव में एक युवती द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है, जिससे परिवार में शोक की लहर फैल गई। मृतका के माता पिता अहमदाबाद में मजदूरी कर रहे थे, तभी बड़ी बहन ने फोन पर घटना की सूचना दी। परिवार के गांव पहुंचने तक परिजन युवती को फंदे से नीचे उतार चुके थे। फिलहाल परिजनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया है, लेकिन घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मृतका के मोबाइल की जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसकी पुत्री सोफा से सोता रात को खाना ना खा के इनकी भाई बहन के साथ सोए थे और रात को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी।
शख्सुदा कोई नहीं है, मोबाइल की देखिए जांच तो धौलपुर जिले के बाड़ी में बसेड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर एक माह पूर्व हुई चोरी की वारदात का कोतवाली थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाने के एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में एक अन्य नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की राशि, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 स्थित काली सिंध पुलिया पर कार और बाइक की भिड़ंत के बाद वन वे व्यवस्था के चलते करीब 1.5 घंटे तक लंबा जाम लग गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर भीषण गर्मी में फंसे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिया पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण यहां आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे कभी ओवरलोड वाहन तो कभी दुर्घटनाएं यातायात बाधित कर रही हैं। लगातार बढ़ती हुई समस्या के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता से राहगीरों में काफी ज्यादा नाराजगी अब बढ़ रही है।